दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं बिलो द बेल्ट इसका मतलब क्या होता है तो आप निश्चित ही समझेंगे। बिलो यानी कि नीचे और बेल्ट यानी कि जानते हैं आप बेल्ट यूज करते हैं कमर पर लगाने के लिए, उसे बेल्ट कहते हैं। यानी कि बिलो द बेल्ट का मतलब होता है बेल्ट के नीचे, या फिर ऐसा ही कुछ अंदाजा आप लगाएंगे। या फिर मैं आपसे पूछूं टू होल्ड द बेल्ट का मतलब क्या होता है, तब भी आप कहेंगे होल्ड यानी कि पकड़ना और बेल्ट यानी कि बेल्ट, इसका मतलब होगा बेल्ट को पकड़ना। लेकिन आप पूरी तरह से यहां पर गलत हैं। ये इंग्लिश के फ्रेजेस हैं जो वर्ड टू वर्ड तो अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन अलग सेंसेज में इन्हें यूज किया जाता है। तो आप ऐसे ही 10 फ्रेजेस सीखना चाहते हैं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 ऐसे फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं 10 फ्रेजेस कौन से हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और आज का पहला फ्रेज सीख लेते हैं, बिलो द बेल्ट, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही चर्चा की थी। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बिलो मतलब नीचे, द बेल्ट यानी कि बेल्ट तो जानते ही हैं जो कमर पर कसा जाता है उसे बेल्ट कहते हैं। तो मतलब बेल्ट के नीचे, ये मतलब निकलेगा इसका नहीं, इसका अर्थ निकल रहा है बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित रूप से। तो देखिए यहां पर ही हिट एनिमी बिलो द बेल्ट, एग्जाम्पल है ही हिट एनिमी बिलो द बेल्ट, मतलब उसने अनुचित रूप से दुश्मन को पीटा या हराया। आज का सेकंड फ्रेज है टू होल्ड द बेल्ट। टू होल्ड द बेल्ट का मतलब ये नहीं होता कि बेल्ट को पकड़ना। द बेल्ट का मतलब होता है अग्रतम उपाधि प्राप्त करना, मतलब सबसे ऊंची उपाधि को प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखिए, माय बोसम फ्रेंड हेल्ड द बेल्ट इन टेनिस चैंपियनशिप। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने टेनिस चैंपियनशिप में अग्रतम उपाधि धारण की या प्राप्त की। आज के थर्ड फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड फ्रेज है टू टाइटन वंस बेल्ट। यहां पर भी आप कंफ्यूज हैं, टाइट माने कसना होता है, टाइटन माने, और वंस माने किसी का, और बेल्ट मतलब किसी का बेल्ट कसना नहीं। इसका मतलब भी है टू टाइटन वंस बेल्ट का मतलब है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, मतलब कोई कष्ट को धैर्यपूर्वक सह लेना या फिर कम खर्च करना, इसे कहते हैं टू टाइटन बेल्ट, यानी कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहना या फिर कम खर्च करना। एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर्स शुड टाइटन देयर बेल्ट्स, द सोल्जर्स शुड टाइटन देयर बेल्ट्स व्हाइल फाइटिंग देयर एनिमीज। अपने दुश्मन को के साथ में लड़ते समय सिपाहियों को धैर्यपूर्वक कष्ट सह लेना चाहिए। ठीक है, अगला है आज का अगला फ्रेज है, देखिए अगला फोर्थ फ्रेज है आज का, ऑन द बेंच। ऑन द बेंच का मतलब क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि ऑन द बेंच यानी कि बेंच पर, लेकिन इसका मतलब भी बेंच पर नहीं होता। इसका मतलब न्यायाधीश पदाधिकारी होता है। न्यायाधीश पदाधिकारी की स्थिति में हम ऑन द बेंच फ्रेज को प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट अक्वेंटेड विद पर्सन ऑन द बेंच। इसका मतलब हुआ कि मैं न्यायाधीश पदाधिकारी को नहीं जानता हूं, यानी कि उससे परिचित नहीं हूं। अगला फ्रेज है आज का टू बेंड द ब्रो। बेंड द ब्रो, टू बेंड द ब्रो का मतलब होता है डांटना या फटकारना। डांटना फटकारना के लिए टू बेंड द ब्रो भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर बेंट द ब्रो ऑन सीता
बिकॉज शी हैड नॉट डन हर होमवर्क। टीचर ने सीता को डांटा। बेंट द ब्रो मतलब डांटा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए यहां पर सेकंड फॉर्म बेंट की बेंट यूज की गई है। द टीचर बेंट द ब्रो ऑन सीता बिकॉज शी हैड नॉट डन हर होमवर्क। टीचर ने सीता को बेंड द ब्रो यानी कि टीचर ने सीता को डांटा क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। आज का सिक्स्थ फ्रेज है टू रेज टू द बेंच। टू रेज टू द बेंच का मतलब होता है न्यायाधीश बना देना, जज बना देना। टू रेज टू द बेंच यानी कि न्यायाधीश बना देना। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर सिन्हा हैज बीन रेज्ड द बेंच इन पटना हाई कोर्ट, यानी कि मिस्टर सिन्हा पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश बना दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सातवें फ्रेज की तरफ। आज का सातवां फ्रेज है, देखिए, टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है पूरा प्रयास करना। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, 5 criminals bent over backwards to escape from this jail। 5 क्रिमिनल्स ने, अपराधियों ने इस जेल से बचने के लिए पूरा प्रयास किया। ठीक है, अगला है आज का एट्थ फ्रेज है टू गिव अ वाइड बर्थ टू। टू गिव अ वाइड बर्थ टू का मतलब होता है हटाना या टालना। ही वॉज वाइस इनफ टू गिव अ वाइड बर्थ टू द प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या हुआ यहां पर, वह संभावित झगड़े या मतभेद को टालने में काफी बुद्धिमान था। आज का 9th फ्रेज है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है असंगत। असंगत का मतलब होता है जो मानने योग्य ना हो, तर्क से विपरीत हो, तर्क संगत ना हो, उसे कहते हैं असंगत। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए यहां पर, द प्रिजनर्स प्ली वॉज बिसाइड द मार्क। प्रिजनर्स प्ली मतलब प्रार्थना, वॉज बिसाइड द मार्क यानी कि कैदी की जो पुकार थी, जो प्रार्थना थी, वो बिसाइड द मार्क थी यानी कि असंगत थी, मानने योग्य नहीं थी। आज का 10वां फ्रेज है यानी कि लास्ट फ्रेज है आज का, वंस बेटर सेल्फ। वंस बेटर सेल्फ का मतलब होता है खुद की महानता। वंस बेटर सेल्फ मतलब स्वयं की महानता या खुद की महानता। एग्जाम्पल देखिए, टू ऑनर द जनरल पब्लिक इज अ लीडर्स बेटर सेल्फ यानी कि सामान्य जनता को सम्मान देना एक नेता की महानता है, नेता की स्वयं की महानता है। तो भैया ये थे आज के वो 10 फ्रेजेस जो आपने सीखे और आपको लगा होगा कि ये फ्रेज बोलकर आप किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं और किसी पे भी अपनी धाक जमा सकते हैं। ये फ्रेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये फ्रेजेस आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।